अनाहत चक्र के पास, अनाहत चक्र या सूर्य चक्र जिसे कहते हैं, वहां ये हाथ इस प्रकार आएगा। जब ये हाथ यहाँ आएगा तो आप देखेंगे दोनों केवनी एक सीधी लाइन में आ जाएगी। चेस्ट वाइड ओपन होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ लगाते हुए कंधा मुड़ जाए, कंधे को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। यह है प्रणाम आसन। दूसरा हस्त उत्तान आसन। श्वास भरते हुए हाथ को पहले सीधा ऊपर उठाएंगे। पहले देखिए, हाथ को इतना खींचना है कि दोनों हाथ आपके कान से सटा सट जाए। कोशिश ऐसी करनी है ताकि कंधा आपका खींचा हुआ है, बॉडी खींची हुई है। फिर श्वास को भरते हुए यथासंभव पीछे की ओर, यहाँ तक इसे हम कहते हैं हस्त उत्तान। और जब ये यहाँ तक आता है तो हो जाता है अर्ध चंद्रासन। श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए हम सामने की ओर झुकते हुए ध्यान रखना है कि कमर के नीचे के हिस्से से बॉडी को खींचते हैं हम, और कोशिश करते हैं पहले पेट, फिर छाती, फिर हाथ। अब दोनों हाथ पैर के बिल्कुल बगल में रखते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपका घुटना कम से कम मुड़े। रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी संभव हो उतनी सीधी करनी है, खींचकर केवनी को मिलाकर रखना है। यह है पादहस्त आसन, श्वास छोड़ते हुए। तीसरी स्थिति। अब चौथी स्थिति में दाहिना पैर पीछे जाएगा। कोशिश करना है पैर जितना सीधा हो सके उतना सीधा करना है। सामने का पैर दोनों हाथों के बीच सामान्य स्थिति में चेहरा सामने रखेंगे। ये है सामान्य स्थिति। इसे जब थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तब फिर पीछे की ओर बेंड कर सकते हैं हम, जितना बेंडिंग पॉसिबल हो। हाथ की उंगलियों को मिलाकर रखना है। जैसे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो ये बहुत नीचे तक जा पाए। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो आप सिंपली हाथ को रखकर चेहरा अप कर सकते हैं। जैसे अश्व संचालन, यह है अश्व संचालन। यहाँ श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर। अब क्या करना है, इस पैर को मूव नहीं करना। जहां पैर रखा था ये पैर वहीं होगा, जहां हाथ रखा था हाथ वहीं होगा। दूसरा पैर पीछे जाएगा, उसी के ठीक बगल। अब श्वास छोड़ते हुए देख रहे हैं स्पाइन का एक्सटेंशन यहाँ है और थोड़ा आर्च करते हुए कोशिश किया जा रहा है। ध्यान ये रखना है कि आपकी एड़ी जमीन से लगेगी और हाथ और पैर जहां है वहां बिल्कुल फिक्स हो। यह है पर्वत की आकृति, पर्वत आसन। 6 में पहले घुटने को, फिर छाती को, फिर ठुड्डी को एक जमीन पर मिलाएंगे। कमर का भाग हल्का उठा हुआ है, दोनों पैर मिले हुए, एड़ी मिली हुई। दोनों हाथ जहां हमारे रिब्स स्टार्ट होते हैं है ना, उस जगह पे हाथ को प्लेस करते हैं। अब यहाँ यह है छठी स्थिति, साष्टांग नमस्कार कहते हैं। 6 अंग, अष्टांग 2, 4, 5 और 6। ठीक है, शरीर के 6 अंग टच हो रहे हैं। दोनों तलवे, दोनों हथेली, घुटना, कंधा और ठुड्डी। सॉरी, अष्टांग नमस्कार 8 अंग। अब देखिए, उठते हुए एक चीज गलती क्या होती है कि जब हम उठते हैं तो ये कंधा सामने छूट जाता है। ठीक है, उठते हुए क्या होता है, ये कंधा हमारा यहाँ सामने छूट जाता है। तो छूटने के बजाय इसे क्या करेंगे, कंधे को पीछे की ओर खींचेंगे यथासंभव। तो इससे चेस्ट का वाइड एक्सपेंशन होगा। और जैसे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो बहुत ज्यादा ज्यादा। अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है, आप जितना जा सकते हैं इतना जा सकते हैं, इतने पे ही रुकेंगे, लेकिन सर को पीछे की ओर ले जाएंगे। ठीक है ना। एक बार फिर से पर्वतासन, श्वास छोड़ते हुए। आठवीं स्थिति है। 9वीं स्थिति, दाहिना पैर पीछे ले गए थे, दाहिने पैर को ही सामने ला रहे हैं। अब देखिए स्थिति बदल गई। पहली बार स्थिति क्या थी, पहली बार जब हमने अपना दाहिना पैर पीछे किया था, तो हमारा बायां पैर सामने था। लेकिन जब वापस आते हुए हमने अपना दाहिना पैर सामने किया है तो अब स्थिति बदल गई है। तो एक ही प्रैक्टिस में दोनों साइड हमारे इनर थाइज पे हमें वो खिंचाव मिल पा रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, दाहिने पैर को ही आगे या पीछे करते हैं। 10,
पाद हस्तासन। अपाद हस्तासन की स्थिति में एक चीज क्या होती है कि जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी पीछे की ओर छूट जाती है। उसे छूटने नहीं देना है, बॉडी को थोड़ा सा सामने की ओर डाउन करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि यहां से लेकर बॉडी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। चलिए वापस आएंगे, हस्तोत्थान, आसन, प्रणामासन, 12। ये है सूर्य नमस्कार की 12। ठीक है, एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे।